रमज़ान अस्सलाम माहे रमज़ान अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट एंड धमाकेदार ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जी अभी अभी मैंने बनाया आप लोगों के लिए व्लॉग, और वो ये है कि माहे रमज़ान की आमद आमद है, और माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में शहर लाहौर इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ आज पहला रोज़ा अख्तियार करेंगे। आज पहली सहरी होगी, कल पहली इफ्तारी होगी इंशाल्लाह ताला। रोज़ कुछ ना कुछ चटपटा मज़ेदार सा आएगा। उससे पहले आज प्रीवियस डे हमने तैयारी की है रमज़ान के पकोड़े खाने किसके साथ है, तो वो हमने उसकी चटनियाँ बनाई हैं। एक चटनी हमने बनाई है आलू बुखारे और क़ुरबानी की, और एक बनाई है इमली आलू बुखारे की, और एक दही के लिए जो चटनी बनाई गई है वो है सब्ज़ धनिया पुदीना हरी मिर्च की। तो जी झटपट से चटनियाँ बन रही हैं, तैयार हो रही हैं। रमज़ान की आमद है, गहमा गहमी है, हर तरफ बाज़ार चले जाएँ तो भरे हुए हैं, रोड्स भरी हुई हैं, हर तरफ ये खुशी का सा समा है। माहौल बहुत ही पुरसुकून और बहुत ही मज़े का है। हर तरफ खुशी खुशी सी महसूस हो रही है, क्योंकि दिल में खुशी है, सांसों में खुशी है, इंसान के दिलो दिमाग में खुशी है कि रमज़ान आ रहा है, एक ऐसा आलीशान मेहमान आ रहा है जिसकी खिदमत तवाज़ा करने का हर इंसान को शौक़ और ज़ौक़ से होता है। और इसकी खिदमत तवाज़ा सिर्फ़ खाने खाने और पकाने और सहरी इफ्तारियों से नहीं कर दी जनाब, इसकी खिदमत और तवाज़ा जो है आपने कलाम पाक पढ़ के, नमाज़ें पढ़ के, तरावियाँ पढ़ के करनी है, और दुरूद व सलाम की सदाएँ बुलंद करके करनी है, और अच्छे-अच्छे काम करके करनी है, अच्छे-अच्छे इखलास के साथ करनी है। लोगों को जो मुस्तहिकीन हैं उन तक उनके घर का राशन पहुँचाना है, और अच्छे-अच्छे जगहों पे, जैसे कि कुछ ओल्ड हाउसेज़ हैं जहाँ पर बच्चे रहते हैं जिनके अपने प्यारे नहीं हैं, जो अपनों से दूर है, कोशिश कीजिएगा कि उन लोगों के साथ कोई ना कोई एक शाम इफ्तार के ली जाए, कभी ना कभी जाकर उनकी दिलजोई कर ली जाए। पूरा रमज़ान ये अहद करना है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी के साथ कोई गलत बात ना हो, कीना ना कीजिएगा, गलत बात ना दिल में लाजिएगा। और आप देखते जा रहे हैं कि धड़ाधड़ से चटनियाँ बन रही हैं, और मेरे मुँह में तो बहुत पानी आ रहा है। मुझे रमज़ान का बहुत शिद्दत से इंतज़ार है, सबसे पहले रोज़े का बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। इसलिए नहीं कि मैंने चटनियों के साथ पकोड़े खाने हैं, इसलिए कि आज माशाल्लाह से पहली हम लोगों ने सहरी इख्तियार करनी है। उससे पहले हमने पहली तरावियाँ पढ़नी है, तो आज इंशाल्लाह ताला तरावियाँ भी पढ़ने जाएँगे। रमज़ान में रेसिपीज़ के साथ-साथ अपनी नमाज़, कलाम पाक और तरावियों का एहतमाम ज़रूर करना है, और सदका फ़ितरात भी देना है। तो जी जनाब, ये पहली रेसिपी जो है ये है क़ुरबानी की चटनी की, जिसको हमने क़ुरबानियों को पहले 6-7 घंटे के लिए डिप कर दिया था, क्योंकि सूखी क़ुरबानियाँ थी। वो जब सॉफ्ट हो गई तो उनको ब्लेंडर में डाल के क्रश कर लिया, ब्लेंड कर दिया। उसके बाद उसमें पानी डाल के उसको पकाया। पकाते वक़्त हमने इसमें नमक, मिर्च और जो ज़ीरा आपने देखा है भुना है, ज़ीरा भून के हमने रख लिया है। वो पकौड़ों में भी अच्छा लगता है, डला हुआ उसकी फ्रेगनेंस मज़े की लगती है। ज़ीरा भून के डाला है। स्पाइस आपने अपनी मर्ज़ी और अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग डालने हैं। फिर इसके अंदर हमने चीनी डाली है। चीनी भी आपने मिठास को चेक करते जाना है। पहले 1 प्याली भर के डाली, फिर हमने मिठास चेक की, फिर हमने और डाल दी। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने दरदरी सी रखनी है तो ठीक है, हमारी फैमिली में दरदरी नहीं खाई जाती, तो अभी हम इसको जब ठंडी हो जाएगी तो जो मिल्क शेक वाला जग होता है ना, उस यानी कि जो ग्राइंडर होता है उसके अंदर हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। तो जी ये होगी एक अदद चटनी का आपको मैंने दे दिया कि किस तरह से बनाएगी। अब आप देखते भी जा रहे हैं स्क्रीन पे, और मज़े-मज़े की बातें भी सुनते जा रहे हैं। तो अभी जो आज का दिन है जो वो ऐसा है कि जैसे बहुत सारे काम हैं, वक़्त कम और मुकाबला सख्त है, क्योंकि 2-4 बाज़ार के काम हैं और कुछ मुझे अपने भी काम है, फिर तरावियाँ पढ़ने जानी है, और उसके बाद आज सहरी भी है। तो अभी ये सोच रही हूँ कि आज ना मैंने सहरी तक सोना नहीं है, लेकिन सोना ज़रूरी होता है। अगर आपने तहज्जुद की नियत की हुई है कि आपने तहज्जुद के भी नवाफ़िल अदा करने हैं, पिछले 2 साल से माशाल्लाह मैं तहज्जुद भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ। हाँ, कभी-कभार बीच में रह जाती है, लेकिन कभी-कभार 2-4 नफ़िल मैं पढ़ लेती हूँ। तो कोशिश किया करें कि रमज़ान में ख़ासकर तहज्जुद का भी रखें एहतमाम। तो जी जनाब, ये मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। एक तो मैंने कहा पराठे का भी ज़रूरत था, वो टेस्टर हो जाए ना कि हमने रोज़ पराठा खाना है सहरी में। तो मैंने आंटी को कहा मुझे पराठा बना के दें, उन्होंने मुझे पराठा बना दिया। मैंने पराठे से खा ली चटनी। तो आ गए हम दूसरी रेसिपी के ऊपर, जो कि है आलू बुखारा और इमली की चटनी की। ये रात को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। रात को भिगो के हम ऊपर आ गए। अगले दिन जब सुबह नीचे गई तो मैंने इसका जो साथ इसके साथ किया वो आप आगे देखते जाएँगे। हमने ली है 1 किलो इमली, और उसके हिसाब से आपने लेने हैं आधा किलो आलू बुखारे। मेरे ख़्याल से ये आधा किलो लग नहीं रहे थे, 1 पाव आ गए थे गलती से। बहरहाल जी जनाब, दोनों चीज़ों को आपने ढक के ओवरनाइट कर लेना है डिप।
और इस तरह से पानी ज़्यादा सारा डालिएगा इमली में, क्योंकि इमली का जब गूदा बनेगा ना तो वो फूल फूल सी जाएगी और वो गुडगुडू सी हो जाएगी। बहरहाल जी जनाब, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके कमेंट भी क्या करें, शेयर भी क्या करें। और रमज़ान में दुआओं में आपने एक बेकिस्ती आयशा वैस को ज़रूर 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 याद रखना है। मैं भी अपने तमाम फ्रेंड्स और फैमिली व्यूवर्स को ज़रूर याद रखती हूँ, बल्कि उम्मत मुस्तफ़ा के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर तरफ खैर आफियत रहे और रमज़ान खुशियों और रहमतों और बरकतों के साथ आ रहे हैं, तो खुशी रहमत और बरकतों के साथ ही हम लोगों को ईद का भी पैगाम दे और हम ईद सईद भी मनाएं और खुशियों के साथ तमाम मामला हो। कोई भी अपने घर में फाका कशी ना करे, कोई मुसलमान भाई भी अपने दस्तरखान पे इस चीज़ के साथ ना हो कि उसके पास खाने को कुछ ना हो। तो ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द भी ख्याल रखें और देखें कि किन लोगों को ज़रूरत है, मुस्तकीन तक उनका हक ज़रूर पहुँचाइएगा प्लीज़ काइंडली। ज़रूर देखेंगे कहीं आपके मोहल्लेदार कोई ऐसे आपके दोस्त है, आपके रिश्तेदार जिनको ज़रूरत हो तो उनको ज़रूर देगा। डे नेक्स्ट आ गया और उसमें हमने क्या किया कि जो आलू बुखारे थे उनकी गुठलियाँ निकालना बहुत ज़रूरी थी। इसको प्लीज़ किसी ब्लेंडर या चॉपर किसी चीज़ में डाल के मत कर लीजिएगा, गुठलियाँ टूट जाएंगी और सारी चटनी का हो जाएगा सत्यानाश, यानी कि प्रोग्राम आपका उड़ जाएगा। आपने प्रोग्राम को उड़ना नहीं देना और आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से इसको हाथों हाथों को धो लीजिएगा, अच्छी तरीके से हाथों से गुट गुट कीजिएगा, ये गुठलियाँ निकाल लीजिएगा। गुठलियाँ निकालने के बाद आपने इसको एक साइड पर रख देना है और एक साइड पर रखने के बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट आपने इमली की जो गुठलियाँ हैं उनको भी निकाल लेना। प्रोसीजर आपके सामने आता जा रहा है स्क्रीन पे, आप देखते जाइए और मेरी चिट चैट से फ़ायदेमंद होते जाइए, इनके मज़े लेते रहिए। बहरहाल जी पानी मेरे मुँह में बहुत आ रहा है क्योंकि अभी ये सारी चटनियाँ बनाकर आई हूँ, रख कर आए हैं और फिर उसके बाद मैंने कहा चलें व्लॉग एडिट करते हैं और इसको वॉइस ओवर करके डालते हैं, क्योंकि अभी असर होने वाली है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम लोग रमज़ान अख्तियार कर लेंगे, रमज़ान में दाखिल हो जाएंगे। बस बहुत सारी दुआएँ अल्लाह पर खैर आफियत के साथ हो। तमाम तरह की हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि ग्रॉसरी के अकॉर्डिंग और अभी जो हमने रमज़ान के अकॉर्डिंग है कि कलाम पाक वगैरह भी निकाल के रख लिया है, सेट बना दिए हैं सिपारों के। सिपारों से पढ़ना बहुत आसान होता है, किसी टाइम होता है कि चलें कमरे में अगर पढ़ना है तो कलाम पाक से भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन यही होता है मोस्टली हम लोगों ने नीचे सेट रखे होते हैं। मैं अम्मी हमारे घर में जो बाकी ख़वातीन हैं हम सब लोग कुरान सिपारे से ही कलाम पाक पढ़ते हैं। डेली की रूटीन होती है मेरी कि 2 सिपारे ज़रूर पढ़ने हैं और मेरी कोशिश होती है कि बस फजर के बाद जो टाइम होता है ना उसमें पढ़ लिए जाएँ, क्योंकि अरम और खिज़र ने स्कूल जाना होता है। इनके स्कूल जाने तक टाइम पे मेरा दिल होता है कि मैं सोऊं ना, सहरी के बाद कलाम पाक पढ़ लूँ, क्योंकि उसके बाद आपकी रूटीन जो होती है ना, जब सो के आप उठते हैं तो चल हो जाती है। बच्चे आ गए, अफ्तारी बना ली, फिर अफ्तारी के बाद चाय पी ली और चले गए तरावियाँ पढ़ने, फिर आने के बाद हिम्मत नहीं होती। तो मेरी कोशिश ये होती है तो कि मैं फजर के बाद ही कलाम पाक पढ़ती हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस टाइम पे सिपारा पढ़ते हैं और आपकी डेली की क्या रूटीन है अफ्तार और सहर की। ले जी जनाब, आ गई है जो इमली आलू बुखारे की चटनी है वो भी मैदान में। इमली का भी हमने पानी निकाल लिया, प्लम बना लिया और उसको डाल दिया मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में। इमली और आलू बुखारे आगे, स्पाइस अपनी मर्ज़ी से डालें। इसके अंदर आपने नमक के साथ काले नमक का भी इस्तेमाल करना है, जो कि हम किन्नू और माल्टा खाने के लिए करते हैं, और तूड़ा मिर्च डालनी है, इनके दादर मिर्च डालनी है और इसके ऊपर भी आपने पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डालना है। जीरे को पहले भूनना है, तवे पे कड़काना है, तड़पाना है और उसके बाद उसको चॉपर में यानी कि जो डिब्बी होती है गरम मसाले उसे पीस लेना है। वैसे तो गरम मसाला भी हमने पीस के रखा है, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। चाट मसाला भी पीस के रख लिया है। अपने घर का जो स्पाइस और मसाले होते हैं उनकी तो क्या ही बात और क्या ही खुशबू और क्या ही रंगत आती है। तो जनाब रोज़ाना की बेसिस पे आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई टिप एंड ट्रिक्स के साथ अच्छी सी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, अगर टाइम मिल गया तो। रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह ताला पूरा रमज़ान आप लोगों का सर खाने मैं ज़रूर आया करूँगी 10-15 मिनट के लिए। प्लीज़ मुझे बर्दाश्त कर लेना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, कमेंट भी कर देना। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सुबह है रमज़ान और माशाल्लाह से ऑलमोस्ट सारी तैयारियां, बस एक मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट तैयारी रह गई है, वो मैं करने जा रही हूँ। अभी मुझे जूती लेनी है, मेरी चप्पल का बड़ा मसला चल रहा है, पैर में मेरा शदीद दर्द है, तो मैं सोचूँ कि मेडिकेटी चप्पल ले आऊँ क्योंकि खड़े होने का बहुत काम है। उसके अलावा मेरी जो तरावियों वाला अबाया है वो मेरी बहन के घर रह गया, वो भी अभी तक नहीं आया, तो वो भी सोच रही हूँ कि जाके ना एक हिजाब वाली चादर लिया। मैंने चादर देखी थी वो मेरे साइज़ में, मैं बहुत लंबी हूँ तो वो ज़रा घुटनों तक थी, तो मैं उनको ऑर्डर कल देकर आई थी। अभी वो मुझे पिक करने जानी है इंशाल्लाह ताला, फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा रमज़ान का। तो मेरी तरफ से पेशगी सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक खैर आफियत से आया है, खैर आफियत के साथ रहे, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमाए और तमाम लोगों के खैर हो, हर घर में बरकतों और रहमतों के साथ जो है वो रमज़ान का नज़ूल हो, हर घर में जो है वो अफ्तार और सहर के बहुत बहुत बड़े दस्तरखान से दे और अल्लाह करे हमारे दस्तरखान में से भी और आपके दस्तरखान में से भी मुस्तहिकीन जो हैं, जो रोज़ेदार हैं, हकदार हैं, वो अफ्तार ज़रूर करें।
करे। मेरी बहुत नीयत है और इरादा भी है और यकीन भी रखती हूँ कि इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़ मैं ज़रूर एक इफ्तार जो है वो किसी ऐसी जगह पे जाके करूँगी और इंशाल्लाह ताला उसका भी व्लॉग बनाऊँगी। वैसे मैं इस तरह की चीज़ों के व्लॉग बनाने के हक़ में नहीं होती कि ये आपका और आपके रब का मामला है, लेकिन मेरी है इस दफ़ा कि शायद मैं व्लॉग बनाऊँ कि मैं कहाँ गई थी और किन लोगों के साथ मैंने इफ्तार किया था। बहरहाल आप भी कोशिश कीजिए, जो ऐसे लोग जो अपनों से प्यारों से दूर हैं, ओल्ड हाउस में रहते हैं, किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जो बेचारे बस अपनों से दूर हैं और गैर लोगों के साथ ज़िंदगी बसर करें, उनके साथ ज़रूर कोई वक़्त गुज़ारा करें। ले जी जनाब, इमली आलू बुखारे की चटनी भी हो गई थी डन। जब हुई चटनी गाढ़ी तो उसमें हमने डाल दी चीनी। चीनी हमने तकरीबन डाली है 2.5 प्याली। आपने 1 प्याली 2 प्याली डालने के बाद देख लेना है कि मीठा आपके हिसाब से है या नहीं। अगर आपको कम लगे तो डाल लीजिएगा और ज़्यादा। ले जी जनाब, एक तो फ़ोन ज़रूर बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से मैं बड़ी तंग होने लग जाती हूँ। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी कैसे है। ले जी, जो तीसरी और आखिरी चटनी है वो है पुदीने और धनिया की चटनी, जो कि हम डालते हैं दही में और इसके बगैर मैं मिक्स पकोड़े नहीं खाती। मिक्स पकोड़ा हो और ये वाली दही वाली जो सब्ज़ चटनी है ये हो जाए तो आपका इफ्तार जो है ना वो ओए होए होए मज़ा आ जाता है। इसकी कोई ज़्यादा रेसिपी हार्ड नहीं है। ये इसमें बस आपने धनिया लेना है, पुदीना लेना है, सब्ज़ मिर्चें लेनी है और इसको चूँकि हमने स्टोर करना है तो इसमें हमने थोड़ा-सा विनेगर डाला है और नमक डाल दिया है, ठीक हो? और 1 चमची चीनी की इसलिए डाली ताकि इसका रंगत ख़राब ना हो। ये एक टिप है कि इसकी रंगत ना ख़राब हो, इसलिए हमने चीनी डाली है। ले जी जनाब, इसको भी हम स्टोर कर लेंगे। हमने बाकी चटनियों को भी शीशियों में डाल के रख लिया है। ठंडा करने के बाद इसको भी हम लोग आइस क्यूब में रखेंगे, एक डोंगे में रख लेंगे, जमा लेंगे, रोज़ का 1 क्यूब निकालेंगे और दमादम मस्त कलंदर करके अपनी इफ्तारी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला पसंद आया होगा व्लॉग। मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे बहुत सारे काम। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।